नमस्ते। तो आज हम समझेंगे तरीका हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में 5 तत्वों को याद करने का, ताकि आपके लिए आसानी हो मुद्रा लगाने में कि हम कौन सा तत्व कम कर रहे हैं, किस रोग में कौन सा तत्व हमें बढ़ाना है, कौन सा तत्व कम करना है। तो एक बार समझ लेते हैं। तो हाथ को आप सब लोग ऐसे रखिए जिसमें कि अंगूठा ऊपर की तरफ है। तो अंगूठे से आपको याद करना है। अंगूठा है, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा है अग्नि तत्व। अग्नि किस पे टिकी है? वायु में। वायु के बिना अग्नि नहीं। तो जो उंगली है हमारी पहली उंगली, वह है वायु तत्व। वायु कहाँ विचरण करता है? आकाश में। तो हमारी मध्यमा उंगली हो गई आकाश तत्व। और आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो मध्यमा के नीचे अनामिका उंगली, जो कि पृथ्वी तत्व को संतुलित करती है। और अनामिका के नीचे है जल तत्व। पृथ्वी के नीचे जैसे जल, ऐसे ही अनामिका के नीचे जल तत्वों को कंट्रोल करने के लिए कनिष्ठिका उंगली। तो ये 5 तत्वों को 5 उंगलियों में आपको याद रखना है। कोई भी मुद्रा जब हम लगाएंगे तो हमेशा अधिकतर मुद्राओं में अंगूठे का उपयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे हम किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन लाना है, कुछ भी, जैसे हमें खाना पकाना है तो हम अग्नि का यूज़ करते हैं। हवा चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक अग्नि का ही रूप है। लाइट चाहिए तो ये अग्नि। धूप है, हमें जो गर्मी मिल रही है वो भी अग्नि से। तो अग्नि मुख्य कारक है। अग्नि जो है वो मुख्य कारक है सारे तत्वों में परिवर्तन का। तो इसलिए जो अंगूठा है होगा वो मुख्य कारक होगा मुद्राओं में तत्वों को बदलने का। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, 5 तत्वों को उंगली में, और अंगूठे को कैसे हम उपयोग में लाएंगे मुद्राओं में, उसको आपको ध्यान रखना है। जब भी हम कोई उंगली, किसी भी तत्व की उंगली अंगूठे के टिप पे लगाएंगे, शीर्ष पे लगाएंगे, तो वो उस तत्व को बढ़ाता है। और जब हम उंगली उसके आधार पे लगाएंगे, अंगूठे के बेस से, तो वो तत्व को कम करता है। तो इस तरीके से तो मुद्राओं का बनना होगा। कुछ जगह रोगों के अकॉर्डिंग कुछ मुद्राओं में अंगूठे की टिप पे उंगलियां लगेंगी, कई जगह पे बेस पे लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 5 तत्व और अंगूठा मुख्य कारक मुद्राओं को लगाने के लिए। तो आज के लिए ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।